हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज हम रिएक्ट करेंगे भाई जाकिर खान के एक क्लिप आई है मेरे पास, मतलब वो पूरा का पूरा अमेज़ॉन प्राइम पे है। तो पहले इस छोटी सी क्लिप को ही देख लेते हैं। अगर मुझे सही लगी मैं पूरा का पूरा स्टैंड अप कॉमेडी मैं आज रात को ही देख लूँगा। देखते हैं। ये क्लिप है भाई, डुलुलु एक्सप्रेस करके है उसकी। स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब मैंने बोल ही दिया ना, हाँ सब्सक्राइब चैनल को कर देना। वीडियो कैसे करोगे, और ये सब चीज़ कर दो। ये तभी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो मैं ये किसी को ये चीज़ बार बार नहीं कहूँगा कि यार कर दो ना, मैं अपना कंटेंट सही नहीं। आपको कंसिस्टेंटली है ना ये चीज़ें दिख रही होंगी कि मैं कितना कुछ ट्राई कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा डीपली देखिए, आपको पता लग जाएगा। बाकी अब अगले मंथ से भाई मैं गेमिंग वगैरह भी करूँगा, मतलब मोबाइल गेमिंग्स। मैंने एक शॉर्ट भी डाला है जिसमें मैंने गेम्स के नाम पूछे हैं। आप मुझे गेम्स के नाम बता सकते हैं, आप कौन सा गेम प्ले देखना चाहते हैं, और मैं लाइव आके करूँगा ये सारी चीज़ें। तो भाई एक तो ये बच्चे, इतनी रात हो रखी है फिर भी कसम से बताऊं यार, मैं ना तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, हर बार मैं इस पॉइंट के बाद। लेकिन अब नहीं, मैं बता देता हूँ कि मैंने गेम्स के बारे में कहा था। मैं कहा था गेम्स के बारे में ही था। तो गेम्स के बारे में मैंने क्या रखा है, अगले मंथ से गेम्स से रिलेटेड ही करेंगे। लाइव स्ट्रीम को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि अब वो ठीक होने लग रही है। मैंने सब्सक्रिप्शन भी खरीद लिया है। तो देखते हैं इस वीडियो को, फिर आगे बात करते हैं। डुलुलु एक्सप्रेस। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी। ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। तेरी बेटा ट्राई भी मत कर ले, ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि एक बार मैं इनका मस्त बनाऊंगा। बिल्कुल। फिर वो स्लीपर टू स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए बेंच। ये चीज जाकिर के बहुत बढ़िया है। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती है, कई बार। सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। एग्जैक्टली। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसका। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा, उसके पास मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही है, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? तो बोलूं फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। फिर आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। बिल्कुल। यार 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिम का, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। क्या थी एक बिल्कुल छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है। और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी।
ओ भाई, मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी, अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना, मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी। होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं। भाई Now you know that छोटी मामी is not a nice person. एग्जैक्टली। राइट। तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना बीच में क्या है? अपनी तो बता। कह रहा है कुछ नहीं यार, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती ना। हाँ। उसके बाद क्या? और कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। हैं? मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? हाँ। क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अबे पागल, उसे प्रोजेक्ट में गर्लफ्रेंड होना नहीं, उसे प्रोजेक्ट पार्टनर कहते हैं। अकेला कैसा प्रोजेक्ट पार्टनर? अरे भाई यार, वैसे सही में ऐसे लोग होते हैं ना, इनको कुछ बोलना भी बेकार होता है। अच्छा। तो एक लड़की थी, अरे यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। हाँ। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में, कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। एग्जैक्टली। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। हरामी। भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के होती है। बिल्कुल। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती है। ओ भाभी जी, आप तो मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो पकड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे, भैया पेप्सी पियेंगे आप? एक मिनट, किट्टू बोल रहा है बच्चे? नहीं, किट्टू तो नहीं बोल रहा, बैठा हुआ है। वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये। तो आपको उससे क्या मतलब? आप तो मन में मान लो। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है थोड़ा तुम्हें ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल पता होता है, बिल्कुल होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है, कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे वाला किया, ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए। एटीट्यूड है वो। मैं कहा जी बताइए। कह क्या नाम है तुम्हारा? कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन? बिल्कुल। व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरी की रखा। मैं जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो?
मैं तो मुकर गया। कौन खान सर? मैं तो मना कर दिया, मैंने कहा कौन खान सर? ये कह रहे गर्ल्स वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? फंस गया, फंस गया। यस मैम। बिल्कुल यही बात निकलते पहले। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन? हमारे पापा? हाँ भाई, हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है। हाँ। और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं। ये तो गलत है। और होगा कुछ और। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके, कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। ये भाई ये चीज तो ये हमेशा बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फिर अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे समझे, आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहे हैं। अरे भाई, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो ऐसी जीप पलटी की, जी अम्मी ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। ओ भाई, एक्सप्रेशन बिल्कुल। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू करने लगे हैं। किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं? बताओ। मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। मिली नहीं। अच्छा। तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। सही पकड़ रहे हैं। हाँ। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं? मैंने कहा हाँ। अच्छा। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। ओ भाई, बिल्कुल सही, बढ़िया चीज है। बहुत सही है। बाकी यार एक नंबर की कॉमेडी करता है बंदा, चाहे कुछ भी कहो। बिल्कुल भाई, जैसे मेल लोग होते हैं ना, किसी भी आदमी जात को अगर है ना पूरे तरीके से एक्सप्रेस करना कोई जानता है, कोई कॉमेडियन, तो मेरे हिसाब से तो वो जाकिर ही है। बिल्कुल भाई, एक एक चीज़ ऐसी एक्यूरेट बताएगा ना, सही है भाई, बहुत मस्त लगता है मेरे को और भी कॉमेडियंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अनुभव सिंह बस्सी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मुझे ये जाकिर तो आपको पता ही चल गया, तन्मय भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भाई ये सारे बहुत ज़्यादा सही हैं,
ठीक है, तुम बताना तुम्हें कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छा लगता है, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपना बेस्ट पार्ट, और उसके साथ साथ कमेंट्स के साथ साथ भाई आप लोग कमेंट्स में ये भी बताना कि भाई गेमिंग रिलेटेड मैं करने वाला हूँ, मतलब फ़ोन गेमिंग ही करूँगा जैसे इसमें कनेक्ट करके करते हैं। तो आप लोग बताना कि भाई कैसे क्या चीज़ है, और कोई गेम आप रिकमेंड करना चाहो, और उसके साथ साथ जनरल बातचीत भी करनी है तो भी कमेंट्स में आ जाना, और एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दे दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।